अपने ज्ञान को बढ़ाए और इसी लाइव ट्रेनिंग को आप एसओएस के सक्सेस ऑफ सिस्टम नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्टली चैनल को लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि हर एक जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू। हे मेरा वो सामान देते हो केवल मोबाइल नष्ट हो गया, पानी में गिरा, मोबाइल चल गया। मोबाइल का बिगड़ेगा, मोबाइल का नंबर हो, तुम नंबर हो, तुम्हारा कुछ भी सर वॉइस बंद कर दीजिए। अभी की है हो रही है आप लोगों के बीच में समय को हमारा शरीर बदलता रहता है, कभी पहले का शरीर, कभी कुत्ते का शरीर, कभी हाथी का शरीर, शरीर बदलते क्योंकि आपने अपने आप को शरीर मान रखा, आत्मा माने होते अपने आप को। वेरी सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। थैंक यू, सॉरी, वेरी सॉरी। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में समय को इन्वेस्ट करते हुए। मैं संजीत बौद्ध आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस मेगा वेबिनार में। जैसा कि आप सभी लोगों को, तमाम लोगों को पता है कि आज हम लोग है एवरी संडे एक मेगा वेबिनार हमारे एसओएस के टीम जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। वैसे ही आज हमने मेगा वेबिनार आज ऑर्गेनाइज किया है।
आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसा हूं, ऐसा आप सोच रहे होंगे, तो मैं बहुत शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। आटोमी में आने के बाद तो जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद हूँ। वैसे ही उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोग भी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और जो लोग नहीं हैं आटोमी में आने के बाद शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद, तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने आटोमी साइन अप किया था तो उन्हें अपने आप पर आज भी, उनके विश्वास पर, उनको खुद को, उनके निर्णय पे विश्वास नहीं है। कई लोग तो, तमाम लोग ऐसे हैं कि इस दुनिया में आए तो उसके ऊपर भी डाउट करते हैं, उसके ऊपर भी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि मैं दुनिया में आया ही क्यों, यही नहीं पता होता है। तो ऐसे तमाम लोग होंगे जो आटोमी में आए हैं, लेकिन क्यों आया हुआ आटोमी में, इसके बारे में भी उनके पास कोई बड़ा ठोस गोल नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई उनकी कोई मंजिल नहीं है। जो अभी आटोमी में आने के बाद शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद नहीं है, इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आने के बाद भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद नासमझ है या फिर कुछ ज्यादा समझदार है। इसलिए भी हो सकता है कि वो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद नहीं है। ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के सामने आज चैलेंज आ रहा है आटोमी में, ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जिस काम को करने में आपको चैलेंज नहीं आए तो उसकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, उस काम को लेके उसकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। इसलिए जिंदगी में चैलेंज आना बड़ा जरूरी होता है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है ट्रेडिशनल लाइफ में जहां पे चैलेंज नहीं है। अगर आप ब्यूरोक्रेट की बात करें, प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें, तो एक चपरासी से लेके आईएएस, आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर्स भी बनते हैं, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है उनके जिंदगी में, उनको आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बनने के लिए। लेकिन जब वो कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि उनकी जिंदगी बड़ी शानदार हो जाती है, उनकी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं होता है। उनकी जिंदगी में भी बहुत सारे चैलेंज होता है जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं। जब प्रशासनिक क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करते, चाहे चपरासी हो या आईआरएस, आईपीएस या आईएएस हो, उनके भी जिंदगी बहुत सारे चैलेंज आते हैं। कई आईएएस और आईपीएस को तो आपने देखा होगा, हमने सुना भी है कि उन्होंने आत्महत्या तक की है, काम में, ड्यूटी में होने के बावजूद भी। ऐसे चैलेंज जिंदगी में आते हैं और जीवन की ये सच्चाई है। हम सभी लोग फिल्म इंडस्ट्री से भी वाकिफ है, फिल्म भी देखते हैं, तो ऐसा कौन सी फिल्म है जहां पे हीरो के सामने चैलेंज नहीं आया, यहाँ तक कि उनको अपने जान भी दांव पे लगाना पड़ता है, इसलिए तो वो फिल्म का हीरो होता है और आखिर में जीत उसी की होती है। तो आर्टिमो में भी हीरो वही कहलाएगा जो चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद जब वो कामयाबी हासिल करेगा तो वो इस आटोमी का हीरो कहलाएगा। तो आप लोग भी यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी हीरो से भी कोई कम नहीं हो, क्योंकि आप जितने भी लोग आए हैं, आप तमाम लोग कोई ना कोई चैलेंज जरूर ले रहे हैं। अगर मैं शासन की बात करूं तो एक पंच से लेके प्रधानमंत्री तक के चैलेंज होता है, प्राइम मिनिस्टर तक के चैलेंज होता है। शुरुआत में तो पंच, सरपंच, विधायक, सांसद और मिनिस्टर बनने के लिए कितनी सारी मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, और जब वो पंच, सरपंच, विधायक, सांसद और मिनिस्टर बनते हैं तो उनके सामने एक नया चैलेंज चालू हो जाता है, लोगों के नेतृत्व करने का, लोगों को न्याय दिलाने का और उनके हक दिलाने का। तो आपको क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि हर क्षेत्र में चैलेंज होता है, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, और जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है वही असली हीरो कहलाता है। और आप तमाम लोग, हम सभी लोग हीरोज हैं, जो सभी प्रकार के चैलेंज को लेके आटोमी में भी हम लोग सेल्स मास्टर बनेंगे, डायमंड मास्टर बनेंगे, एसआरएम बनेंगे, स्टार मास्टर बनेंगे, रॉयल मास्टर बनेंगे, क्राउन मास्टर बनेंगे और इंपेरियल मास्टर बनेंगे। और जो भी बने हैं उन्होंने भी चैलेंज लिया है और आज वो भी चैलेंज ले ही रहे हैं। तो जो चैलेंज देता है वो ही जिंदगी चेंज करता है, लाइफ चेंज करता है। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग, तमाम लोग हैं, क्योंकि शासन और प्रशासनिक क्षेत्र में या व्यवसायिक क्षेत्र में आप अकेले होते हैं वहां पे लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बेहतरीन चीज है और आटोमी में एक बेहतरीन चीज है कि यहाँ पे हमारा साथ देने के लिए तमाम लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं और कंधे से कंधा मिला के चलते हैं हमको कामयाब बनाने के लिए। इसलिए किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन,
परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों की खामोशी भी शायद कोई बेहतरीन प्लेटफॉर्म, कोई मंजिल की तरफ जाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। और एक लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग लगभग कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट जो करते हैं, मुझे लगता है उनके गोल वोल कुछ होते नहीं है, उनके कोई बड़े सपने नहीं होते हैं, वो हमेशा कंप्लेंट रहते हैं। और ऐसा किसी विद्वान ने कहा है, जो कंप्लेंट होता है वो कभी क्रिएटर नहीं बन सकता, जो शिकायत करता है वो कभी निर्माता नहीं बन सकता। इसलिए जिस प्लेटफॉर्म पे भी हम हैं वहां पे एंजॉय करो, मस्ती करो और अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आगे की बात सोचो। हमेशा आशा ही इंसान को आपके सपनों तक के पहुंचाती है, इसलिए हमें हमेशा अपने सपनों को ताजा रखना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए। इसलिए आज का सब्जेक्ट बड़ा जबरदस्त है जिसको लेके आ रहे हैं हमारे बीच में, जो नाम के मोहताज नहीं है, जिनको कहते हैं कि ऐसा नाम जो नाम के मोहताज नहीं है। अभी बहुत सारे लोग जो अभी अपने नाम के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपना डंका, और इंडिया नहीं और इंडिया के बाहर भी उनका बेहतरीन अपना नाम है, अपना मुकाम है। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी उन्होंने सफलता अर्जित किया है और लोगों को जो उनके साथ थे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के वो चले हैं और उनकी जिंदगी को भी उन्होंने कामयाब बनाने में भरपूर योगदान दिया है। तो मैं ऐसे शख्सियत को पहले आमंत्रित करूं जो नाम के मोहताज नहीं है, आप जिन्हें जानते हैं, बड़ी बखूबी जानते हैं, और आज का एक बेहतरीन सब्जेक्ट लेके हमारे सामने आए हैं। कामयाबी किसी की गुलाम नहीं होती, जिसके सपनों में जान होती है। तो एक बेहतरीन सब्जेक्ट को लेके हमारे बीच में आए हैं, तो मैं ऐसे शख्सियत को मैं अभी आप लोगों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा। लेकिन आमंत्रित करने के पहले ऐसी जबरदस्त शख्सियत को, हमारा कल्चर है कि ऐसी शख्सियत को हम बेहतरीन जोरदार धांसू अंदाज में इस एसओएस के मंच में हम उनको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ही इज अ ग्रेट लीडर। और जो लीडर होता है उसके सर पे हमेशा कांटों का ताज होता है। तो जो कांटों का ताज लेके चलते हैं वो लोगों की जिंदगी बदलते हैं, और जो तमाम लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं वो साधारण लोग नहीं होते, असाधारण लोग होते हैं। तो ऐसे असाधारण व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए मैं बड़े जोश और जुनून के साथ, ही इज द किंग ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जो नाम के मोहताज नहीं है और अभी भी तरोताजा, नौजवान युवा तरुणाई, जाने माने ग्रेट एंड ग्रेट लीडर, जो तजुर्बेकार है और जोश और जुनून से भरपूर, ऊर्जावान, यंग, तरुणाई, जाबाज, जिन्होंने निर्णय लिया है देश और दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का एक जबरदस्त डिसीजन। ऐसे जबरदस्त लीडर को मैं आपके सहयोग से आमंत्रित करना चाहूंगा। जिन्हें जोश और जुनून के मोहताज, ग्रेट लीडर, ग्रेट शख्सियत, जो आर्थिक समानता के दुनिया के इस मिशन में शामिल है। इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। He is a great leader. नवाब रजीज जाफरी साहब, जो किसी किंग से कम नहीं है, जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा, जिन्होंने सपना देखा है, ऐसे जबरदस्त शख्सियत।
सेवा करने का भाव होता है। रिस्पेक्टेड राजेश जाफरी सर। Very good evening to all of you. Very good afternoon to all of you. And thank you very much for the wonderful and warm welcome, Mr. Sanjeev. आपने तो मुझे एकदम जोश से भर दिया यार। और आपका जबरदस्त वेलकम देख के तो मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि एक बार और स्पॉन्सर होकर नए सिरे से काम शुरू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका अगेन एंड अगेन वेलकम करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वेलकम करने के लिए। काफी सारे लोगों के मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और सबकी दुआओं से आज संजीत जी ने कुछ स्पेशल शायद दुआ की होगी। आज परफेक्ट था, आज भी ठीक है। पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा तबीयत बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से मैं बिल्कुल एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज की मीटिंग के लिए स्पेशल मैं तैयार हुआ आप लोगों की दुआओं से। और नाउ आई एम परफेक्ट और आपके बीच हूँ। और संजीत जी और आपकी टीम ने जिस हिसाब से अभी वेलकम किया, जिस हिसाब से जो जोश देखा, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ दोस्तों। यही जोश, यही जुनून, यही पागलपन हमारा बिजनेस की जान है। कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके पास में जोश नहीं है तो ये मान के चलिए आपके पास कुछ नहीं है। सारा काम, सारा सब कुछ जोश से ही होता है। सो वेरी वार्म वेलकम। मैं सभी को एक बार फिर से वेलकम करना चाहता हूँ। सारे बड़े लीडर्स, रमेश जी, ऑल सेल्स मास्टर, मिस्टर रमेश कांत जी, संजीत जी, नितिन जी, विशाल, मुकेश जी, ऑल सेल्स मास्टर्स और बाकी सभी लीडर्स, आप सबको मैं तो ये वेलकम छोड़ करना दिया चाहता हूँ। मास्क कास के एक बार म्यूट कर दो सबको सर। ओके, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आज ही करीब सुबह सुबह हमने अपने वन ऑफ द मोस्ट नियर एंड डियर, हमारे बहुत दिल के बहुत नजदीक, दिल के पास मेरे जो जीजा भी लगते थे और हमारे बहुत क्लोज यंग पर्सन, करीब 33 की एज में रायपुर में रहते थे और उनको सिर्फ 2 दिन फीवर आया। तीसरे दिन सांस लेने में तकलीफ हुई, चौथे दिन वेंटिलेटर पर रखा, 5वें दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और बहुत ज्यादा आज पूरा दिन हमारे लिए शॉकिंग डे रहा। शॉकिंग डे जिसको हम कह सकते हैं। 33 साल का यंग 6 फुट का बंदा, बिल्कुल यंग, 2 बहुत छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले गए हमारे बीच से। बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल रहा। सोच नहीं सकते थे जिस चीज को। मैं ये चीज आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले जान है तो जहान है, हम हैं तो पूरी दुनिया है, हम हैं तो हमसे पूरा परिवार है। तो प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, कोशिश करें अभी जरूरत के बिना बाहर ना निकलें और